हेलो दोस्तों, मैं राशिद अशरफ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है फोर्ट विलियम कॉलेज। आज हम बात करेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज कब हुआ, इसका खात्मा कब हुआ और इस कॉलेज के कायम करने का मकसद क्या था। तो आइए देखते हैं हम। ये देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज, ये बैक साइड का इसकी पिक्चर हमारे पास थी। फोर्ट विलियम कॉलेज यही है, ये जो दिख रहा है आपको ये फोर्ट विलियम कॉलेज है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज की ये बैक साइड की पिक्चर है। अब आइए शुरू करते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में देखते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज का आगाज कब हुआ, इसकी बुनियाद कब रखी गई। तो फोर्ट विलियम कॉलेज सरजमीन पाक व हिंद में मगरबी तर्ज का ये पहला तालीमी इदारा था जो लॉर्ड वेल्जली गवर्नर जनरल के हुक्म से 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ था। ये कब कायम हुआ? 1800 ईस्वी में कलकत्ता में कायम हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज ये 19वीं सदी का इदारा है। अगर पूछ लिया जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस सदी का इदारा है, तो 19वीं सदी का इदारा है। कॉलेज कॉलेज कायम करने का फैसला गवर्नर जनरल बाइजलास ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी 17 सफर 1215 हिजरी को किया था। कॉलेज कायम करने का फैसला जो गवर्नर जनरल ने 10 जुलाई 1800 ईस्वी में किया था। और मगर जो है इसका यौम तासीस जो है, यानी रजिस्टर में इसका जो है कॉलेज के क़याम की तारीख जो रजिस्टर की गई वो 4 मई की गई थी। वजह क्या थी 4 मई? 4 मई रखने की वजह ये थी क्योंकि इसी दिन जो है टीपू सुल्तान की शहादत हुई थी। 4 मई 1799 ईस्वी में, एक साल पहले जो है शहादत टीपू सुल्तान की हुई थी। उसी के उसमें जो है, क्योंकि 1800 ईस्वी में कायम किया जा रहा है फोर्ट विलियम कॉलेज, तो ये एक साल हो गया ना। तो 1799 में इन लोगों ने उनसे जो है जंग होती है, तो उसमें वो शहीद हो जाते हैं। तो ये सालगिरह के तौर पर मनाते हैं 1800 ईस्वी में। तो इसी की वजह से इसका कायम का डेट जो है 4 मई 1800 ईस्वी ये लोग रजिस्टर करते हैं इसके सालगिरह के तौर पे। ठीक। और फोर्ट विलियम कॉलेज में बाकायदा तालीम जो शुरू हुई वो 24 नवंबर 1800 ईस्वी से शुरू हुई। बाकायदा तालीम फोर्ट विलियम कॉलेज में 24 नवंबर 1800 ईस्वी से शुरू हुई। फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा ओरिएंटल सेमिनरी से हुई थी जो गुलक्रिस्ट की सरबराही में 1799 ईस्वी में कायम किया गया था। ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज की इब्तिदा हुई थी, ये ओरिएंटल सेमिनरी ये एक था, उसी में जो है ये गुलक्रिस्ट जो है की सरबराही में 1799 में ये ओरिएंटल सेमिनरी कायम की गई थी। इसी की जगह पे फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है कायम किया गया था। फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम के बाद ओरिएंटल सेमिनरी बंद कर दी गई थी। ये फोर्ट विलियम कॉलेज को जो है कहाँ कायम किया गया था? कलकत्ता में। और इसको जो है राइटर्स बिल्डिंग के नाम से एक बिल्डिंग थी, उसी में कायम किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज को। कॉलेज में 2-2 माह के 4 टर्म होते थे। कॉलेज में जो है 2-2 माह के 4 टर्म होते थे। पहला टर्म फरवरी और मार्च का होता था, दूसरा टर्म मई और जून का, तीसरा अगस्त और सितंबर का होता था, चौथा टर्म नवंबर और दिसंबर का। हर टर्म के बाद 1 माह की तातील होती थी। एक टर्म कंप्लीट हुआ, उसके बाद 1 माह की छुट्टी हो जाती थी, 1 महीने की। हर टर्म जो है 2 महीने का होता था, उसके बाद 1 महीने की छुट्टी, फिर 2 महीने का टर्म, फिर 1 महीने की छुट्टी। इस तरह करके ये टर्म होता था। साल में 2 बार यहाँ पर इम्तिहान होते थे। कितनी बार इम्तिहान होते थे? साल में 2 बार यहाँ पे इम्तिहान होते थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला टर्म 6 फरवरी 1801 ईस्वी को शुरू हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज का पहला टर्म जो है 6 फरवरी 1801 ईस्वी में शुरू हुआ था। तलबा की तादाद 64 थी। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल और नायब प्रिंसिपल के मनसब को प्रोविस्ट कहा जाता था और नायब प्रिंसिपल को नायब प्रोविस्ट का नाम दिया गया था। कॉलेज के प्रोविस्ट यानी प्रिंसिपल और नायब प्रोविस्ट यानी नायब प्रिंसिपल होने के लिए चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी होना लाजमी करार दिया गया था। यानी जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में जो भी प्रिंसिपल बनेगा वो चर्च ऑफ इंग्लैंड का पादरी उसका होना लाजमी था।
सिर्फ और सिर्फ पादरी ही यहाँ पे प्रिंसिपल और नायब प्रिंसिपल के ओहदे पर फायज हो सकते थे, इसके अलावा और कोई नहीं। आगे देखिए, फोर्ट विलियम कॉलेज के तमाम तलबा के लिए आसमानी इबादत डिवाइन सर्विस लाजिम करार दी गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज का प्रोविस्ट प्रिंसिपल जो है पादरी रिवन ड्यूड ब्राउन थे। इनका नाम था प्रिंसिपल का पादरी रिवन ड्यूड ब्राउन था, जो पहले प्रिंसिपल हुए थे। फोर्ट विलियम कॉलेज का के शोबे हिंदुस्तानी के पहले प्रोफेसर व सदर जॉन गिलक्रिस्ट थे। हाँ, कहीं कहीं आप देखेंगे कुछ किताबों में बहुत कम ही मिलेगा ऐसा। कहीं कहीं हमने देखा कि जो जॉन गिलक्रिस्ट को कह दिया जाता है फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मगर ऐसा नहीं है, ये प्रिंसिपल नहीं थे। जॉन गिलक्रिस्ट जो थे ये प्रिंसिपल नहीं थे, ये जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के जो शोबे हिंदुस्तानी का मतलब ये उर्दू जबान की जो शोबा था, उर्दू हिंदी संस्कृत फारसी जो भी ये पूरा जो शोबा था उर्दू हिंदी का, इसके जो प्रोफेसर थे सदर जो थे वो जॉन गिलक्रिस्ट थे। वेल्जली ने जॉन गिलक्रिस्ट को शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर 18 अगस्त 1800 ईस्वी को मुकर्रर किया था और वह 23 फरवरी 1804 तक हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर थे। वेल्जरी ने जॉन गिलक्रिस्ट को शोबे हिंदुस्तानी का प्रोफेसर कब मुकर्रर किया था? 18 अगस्त 1800 ईस्वी को, और इन्होंने इस्तीफा मतलब यह इसको छोड़कर कब गए थे? 23 फरवरी 1804 को तक ये हिंदुस्तानी शोबा के प्रोफेसर थे, उसके बाद ये चले गए थे। आगे देखिए कि गिलक्रिस्ट के इंग्लिस्तान लौटने के बाद शोबे हिंदुस्तानी का दूसरा प्रोफेसर जो होता है कप्तान जेम्स मोएट को जो है उनकी जगह पर मुकर्रर किया जाता है। कप्तान जेम्स मोएट के बाद उनकी जगह पर विलियम हंटर को, पहले तो जॉन गिलक्रिस्ट थे, उसके बाद कप्तान जेम्स मोएट होते हैं यहाँ के सदर जो है शोबा हिंदुस्तानी के। इनके बाद फिर जो विलियम हंटर होते हैं ये 22 फरवरी 1800 ईस्वी शोबा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर मुकर्रर किए जाते हैं। विलियम हंटर जो है 22 फरवरी 1808 को जो है शोबा हिंदुस्तानी के प्रोफेसर मुकर्रर किए जाते हैं। कप्तान जॉन विलियम टेलर का तकर्रुर सदर व प्रोफेसर शोबा हिंदुस्तानी की हैसियत से 23 फरवरी 1808 को हुआ था। टेलर के बाद इनके विलियम हंटर के बाद जो है कप्तान जॉन विलियम टेलर का तकर्रुर जो है फोर्ट विलियम के यहाँ के सदर के तौर पर हिंदुस्तानी शोबा के 23 फरवरी 1800 ईस्वी को हुआ था, जहां वो 18 मई 1823 तक रहे थे यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज में। फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबे हिंदुस्तानी के पहले मीर मुंशी मीर बहादुर अली हुसैनी थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज के पहले मीर मुंशी कौन थे? तो मीर बहादुर अली हुसैनी थे। उर्दू और फारसी शोबे का पहला नायब मीर मुंशी एक बंगाली हिंदू तरनी चंद मित्रा थे। गिलक्रिस्ट की तनख्वाह जो है फोर्ट विलियम कॉलेज में कितनी थी? अगर क्वेश्चन आ जाए तो 1600 रुपए थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में गिलक्रिस्ट की तनख्वाह 1600 रुपए थी और मीर अमन की तनख्वाह 40 रुपए थी। माहवार थी। फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर मुंशी को 200 रुपए और नायब मीर मुंशी को 80 रुपए और मुंशी को 40 रुपए और नायब मुंशी को 30 रुपए माहवार दिए जाते थे। जो तनख्वाह थी वो जो है मीर अमन की तो 40 रुपए थी और मीर मुंशी की 200 थी, मीर मुंशी की 80 रुपए और मुंशी की 40 रुपए और नायब मुंशी की 30 रुपए तनख्वाह थी। 1802 में शोबे हिंदुस्तानी के अमले की तादाद 48 तक पहुंच गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज ने मीर की कुल्लियात 1811 में और मीर हसन की मसनवी शेरुल बयान 1802 में और दीवाने सोज 1810 में नए टाइप में शाये किया था। कभी कभी आपसे जॉन गिलक्रिस्ट के बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं, उसके बाद आगे फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता जो भी मुसन्निफीन हैं और उनकी तसानीफ हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गिलक्रिस्ट का पूरा नाम था जॉन बार्थ विक गिलक्रिस्ट, और गिलक्रिस्ट ये जो गिलक्रिस्ट थे वो एडम्बरा के बाशिंदा थे। ये जो है यहाँ पे जो आए थे इंडिया में, तो ये डॉक्टर के ओहदे पे आए थे, ये यानी तबीब बन के आए थे। ये गिलक्रिस्ट जो है तो ये तिब की तालीम भी वहीं एडम्बरा यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने हासिल की थी।
इनकी जो है, इन्होंने यहाँ फोर्ट विलियम कॉलेज में जो काम किया किताबों के पे, तो इन्होंने गिलक्रिस्ट ने जो है लुगत व कवायद पे 3 जिल्दों में अपनी तसनीफ पेश की थी। 3 जिल्द में थी। लुगत और कवायद के मैदान में सबसे अहम काम इन्होंने किया था। देख लेते हैं मीर अमन दहलवी के बारे में। 1732 में ये पैदा होते हैं। 1808 में इनका इंतकाल होता है, 1808 में। और मीर अमन दहलवी जो हैं, इनकी तसानीफ है बागो बहार, जो फोर्ट विलियम कॉलेज की सबसे मशहूर और मकबूल तसनीफ है। जो किताब है वो बागो बहार है। ये बागो बहार है। और इसके अलावा मीर अमन ने गंज खूबी लिखी थी। ये इखलाक मोहसनी का तर्जुमा है गंज खूबी जो है। बागो बहार को जो है 1804 और कहीं कहीं 1803 भी, अशात की डेट जो है सन 1804 और कहीं कहीं 1803 भी आता है। शेर अली अफसोस इनकी तसानीफ है। शेर अली अफसोस का पूरा नाम तो था शेर अली जाफरी करके इनका नाम था, और अफसोस अफसोस जो है ये तखल्लुस था। और इनकी तसानीफ है बाग़ उर्दू और आराइश महफिल, कुल्लियात अफसोस। ये इनकी 3 तसानीफ हैं, बाग़ उर्दू, आराइश महफिल और कुल्लियात अफसोस। इनमें जो ये पहली 2 किताबें हैं, आराइश महफिल और बाग़ उर्दू, ये दोनों का ताल्लुक फोर्ट विलियम कॉलेज से है। आइए थोड़ा सा बाग़ उर्दू के बारे में देख लेते हैं कि बाग़ उर्दू ये शेख सादी की तसनीफ गुलिस्तां का उर्दू तर्जुमा है, जिसमें नस्र का तर्जुमा नस्र में और नज़्म का तर्जुमा नज़्म में किया गया है। बाग़ उर्दू न सिर्फ नस्र में अफसोस की पहली किताब है, बल्कि फोर्ट विलियम कॉलेज की भी पहली मतबूआ किताब है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की पहली मतबूआ किताब कौन सी है, तो बाग़ उर्दू है। बाग़ उर्दू मीर शेर अली अफसोस ने जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी। किसकी फरमाइश पर? जान गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी थी इन्होंने। सैयद हैदर बख्श हैदरी के बारे में देख लेते हैं। इनकी तसनीफ है किस्सा महरुमा। किस्सा महरुमा ये 1214 हिजरी में उर्दू नस्र में हैदरी का पहला काम है, जो इन्होंने ये गिलक्रिस्ट को पेश किया था। और इनकी दूसरी तसनीफ है किस्सा लैला मजनू, तारीख नादरी, तोता कहानी, गुल मगफिरत, गुलशन हिंद, गुलजार दानिश और आराइश महफिल। ये इनकी तसानीफ हैं। तोता कहानी में जो है, इसमें जो एक तोता रहता है, वो जो हर रात एक कहानी सुनाता रहता है। अब आइए आगे देखते हैं निहाल चंद लाहौरी के बारे में। निहाल चंद लाहौरी, इनकी तसानीफ है मजहब इश्क। निहाल चंद ने गुलक्रिस्ट की फरमाइश पर ताजुल मुलूक और बकावली के किस्से को उर्दू नस्र में मुंतकिल किया था। निहाल चंद लाहौरी ने मजहब इश्क के नाम से ये गुलक्रिस्ट की फरमाइश पर जो मसनवी है ताजुल मुलूक और बकावली का किस्सा को उर्दू नस्र में इन्होंने मुंतकिल किया था। ठीक। अब आइए आगे जो देख लेते हैं मीर बहादुर अली हुसैनी के बारे में। मीर बहादुर अली हुसैनी तिरमिजी करके इनका नाम था। मीर बहादुर अली हुसैनी तिरमिजी नाम था। ये जो है शोबे हिंदुस्तानी के पहले चीफ मुंशी के हैसियत से फोर्ट विलियम कॉलेज में गए थे। पहले चीफ मुंशी कौन थे? तो मीर बहादुर अली हुसैनी। इनको जो है 200 रुपये माहवार तनख्वाह दी जाती थी। 4 मई 1801 ईस्वी को ये वाबस्ता हुए थे। 1801 को मीर बहादुर अली हुसैनी 1801 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता हुए थे। ये जो है मुतरज्जिम का काम करते थे। और इन्होंने 1804 में यहाँ से इस्तीफ़ा दिया था, मीर मुंशी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। इनकी तसानीफ देखिए नस्र बेनज़ीर। इनकी तसनीफ जो है नस्र बेनज़ीर है। इसमें जो है इन्होंने हुसैनी ने जो है मीर हसन की मसनवी जो है शेरुल बयान के किस्से को नस्र किया है। नस्र बेनज़ीर को हुसैनी ने 2 तरह से लिखा है। इन्होंने नस्र बेनज़ीर को एक जो है आम बोलचाल की ज़बान में लिखा है, और दूसरा रूप इन्होंने मतबुआ, ये जो है क्या कहते हैं, मुहावरा के रूप में इन्होंने लिखा है। इनकी जो तसनीफ़ है अखलाक हिंदी, ये मफरहुल कुलूब का उर्दू तर्जुमा है। तारीख़, ये वाली इसका नाम है तारीख़ आशाम। ये कट हो गया है।
तारीख़ आशाम करके है, और इनकी एक तसनीफ़ है तक़लियात हिंदी। तक़लियात हिंदी ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसमें जो है पहले हिस्से में 108 और दूसरे हिस्से में 92 नकलियात हैं, सॉरी नकलियात हिंदी। ये जो है नकलियात हिंदी दो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहले हिस्से में 108 और दूसरे हिस्से में 92 नकलियात हैं। ठीक, अब आइए देख लेते हैं अगले अदीब जो हैं मजहर अली खां वला। मजहर अली खां इनका नाम था, तखल्लुस इनका वला था, और उर्फियत इनकी थी लुत्फ अली करके इनकी उर्फियत थी। इनका मजहर अली खां की वफ़ात जो है 1816 ईस्वी में होती है। वला जो है उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों के शायर थे। इनकी आइए तसानीफ़ के बारे में देख लेते हैं। इनकी तसानीफ़ है माधो नल और काम कंडला। ये जो है गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर इन्होंने वला ने जो है लल्लू लाल कवि की मदद से 1801 में ब्रज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया था इसको। ठीक, बेताल पचीसी दूसरी तसनीफ़ है इनकी, बेताल पचीसी। इसको जो है वला ने ब्रज भाषा से इसको भी उर्दू में तर्जुमा किया था। और इनका एक और है हफ्ते गुलशन। हफ्ते गुलशन ये वला का तीसरा तर्जुमा है। इन्होंने जो गुलक्रिस्ट के फरमाइश पर इसको भी गुलक्रिस्ट की फरमाइश पर तर्जुमा किया था। और ये पंदनामा, इनकी अगली तसनीफ़ है पंदनामा। और लताइफ व ज़राइफ और दीवाने वाला, ये इनके हैं काजिम अली जवां। इनका असल नाम था हसन अली खां और उर्फियत इनकी थी काजिम अली, और तखल्लुस इनका जवां था। जवां इनका तखल्लुस था। काजिम अली जवां जो है इनकी तसानीफ़ देख लेते हैं हम। इनकी तसनीफ़ है शकुंतला और सिंहासन बत्तीसी, कुरान मजीद और है तारीख़ बहमनी। तो इनकी तसानीफ़ कौन कौन सी है? शकुंतला, ये भी गुलक्रिस्ट ने जो है की फरमाइश पर कालिदास की ये किताब है, इसको इन्होंने तर्जुमा किया था उर्दू में, ब्रज भाषा में ये थी। और सिंहासन बत्तीसी ये भी गुलक्रिस्ट के फरमाइश पर 1801 में इन्होंने ब्रज भाषा से उर्दू में तर्जुमा किया था, उर्दू में लिखा था। और इनकी कुरान मजीद जो इन्होंने तर्जुमा किया था, ये तर्जुमा है कुरान मजीद। इन्होंने क्या कहते हैं कुरान मजीद को सिंहासन बत्तीसी के बाद गुलक्रिस्ट के फरमाइश पर ही इसको भी जो है तर्जुमा किया था। इनके साथ कुरान मजीद के तर्जुमा में जो है मीर मुंशी बहादुर अली थे, के साथ साथ इनके साथ और एक थे मौलवी अमानुल्लाह थे। ये 3 लोग मिलकर कुरान मजीद का तर्जुमा किया था इन्होंने। और तारीख़ बहमनी, ये जो है तारीख़ फ़रिश्ता के इस हिस्से को उर्दू में तर्जुमा किया था इन्होंने। बहमनी सल्तनत के इसमें हालात बयान किए गए हैं तारीख़ बहमनी में। अब आइए आगे देख लेते हैं खलील अली खान अश्क के बारे में। खलील अली खान नाम था इनका, अश्क तखल्लुस था। और ये जो है यहाँ पे गुलक्रिस्ट तक जो है काजिम अली जवां के तवस्ते पहुँचे थे। और इनकी तसानीफ़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इनकी तसानीफ़ बहुत ही मशहूर जो है दास्तान अमीर हमज़ा है। ये पहली तारीफ़ है इनकी, जो इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता होने के फ़ौरन बाद ही गुलक्रिस्ट के फरमाइश पर 1801 में मुकम्मल किया था। दास्तान अमीर हमज़ा जो है 1801 में इन्होंने मुकम्मल किया था। अब आइए आगे देख लेते हैं। आगे एक है मौलवी अकराम अली करके नाम इनका है, मौलवी अकराम अली। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। ये जो है अकराम अली अरबी के ये जय्यद आलिम थे। और एक नाम आता है बीनी नारायण जहां, बीनी नारायण जहां। ये भी कॉलेज से ही वाबस्ता थे, बीनी नारायण जहां भी, जहां इनका तखल्लुस था। इन्होंने दीवाने जहां तस्करा लिखा है, बीनी नारायण जहां ने एक तस्करा जो है
लिखा है शोराय उर्दू का तज़किरा दीवाने जहां के नाम से इन्होंने मुरत्तब किया था। मिर्ज़ा अली लुत्फ़, मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का नाम आता है। लुत्फ़ तखल्लुस था इनका। ये जो है इन्होंने एक किताब क्या कहते हैं उर्दू में तर्जुमा किया था, तज़किरा गुलशन हिंद का, जो गुलजार इब्राहिम का तर्जुमा किया था इन्होंने गुलशन हिंद के नाम से। अली इब्राहिम खान की किताब है ये, गुलक्रिस्ट के फरमाइश पे ही इन्होंने किया था। और इन्होंने गुलशन हिंद में अपना अपना जिक्र जो है बतौर शायर किया है। फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता और मुसन्निफिन में जो है लल्लू लाल कवि का नाम आ जाता है। इनका वतन गुजरात था। इनकी किताबें हैं प्रेम सागर है, सिंहासन बत्तीसी है, महादेव बिलास है, सभा बिलास, राजनीति है, लताइफ हिंदी है। और एक नाम आता है इसी में मिर्ज़ा जान तपिश करके आता है, मिर्ज़ा जान तपिश। ये भी फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता थे। इनकी किताबें हैं बहार दानिश, यूसुफ जुलेखा, शमसुल बयान करके एक किताब आती है, और एक कुल्लियात गुलशन है इनसे। और एक नाम आता है मौलवी अमानतुल्लाह। इनकी एक किताब है सिर्फ उर्दू, ये इम्पॉर्टेंट है। किसकी तसनीफ है? सिर्फ उर्दू। तो ये जो है किसकी है? ये अमानतुल्लाह की है, अमानतुल्लाह। ये सिर्फ उर्दू अमानतुल्लाह की है। इन्होंने तर्जुमा कुरान मजीद में भी किया है। जामुल अखलाक करके इनका किताब है। एक हिदायतुल इस्लाम उर्दू में और अरबी में भी इनकी तसनीफ है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज, आपको फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोर्ट विलियम कॉलेज किस सदी का इदारा है, तो 19वीं सदी का इदारा है। फोर्ट विलियम कॉलेज किस सन में कायम किया गया? 1800 ईस्वी में कायम किया गया। और फोर्ट विलियम कॉलेज क्या कहते हैं, फोर्ट विलियम कॉलेज के यहाँ के सूबे हिंदुस्तानी के सदर सबसे पहले कौन थे? तो जॉन गिलक्रिस्ट थे। और पहले यहाँ के जो है प्रिंसिपल कौन थे? पहले प्रिंसिपल के बारे में हमने बताया था ना, र्यूड पादरी थे, रिवन ड्यूड ब्राउन करके इनका नाम था। ठीक, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, समझ में आ गया ना? फोर्ट विलियम कॉलेज समझ में आ गया। ये हमारा इम्तिहानपुर यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है। आपको कोई भी दिक्कत होती है आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। किसी भी टॉपिक को लेके कोई परेशानी होती है, आपको आपको किसी भी टॉपिक के लेके लेके कोई भी परेशानी होती है, आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा।